ये अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्या दे रखा, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यहाँ पे जो भी एंगल है वो एक्यूट एंगल है और इसे हमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी LHS RHS को इक्वेट करके दिखाना है, हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन में 5 में 10 पार्ट्स दे रखे हैं, 10 पार्ट्स है, जिसमें से पहला पार्ट मैंने लिखा है और दिखाने जा रहे हैं हम कि कैसे LHS RHS के बराबर होगा। ये जो है आइडेंटिटी, रिलेशंस, बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, आमतौर पे बच्चों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं ये। आप देखो, अगर आपको सारे रिलेशन अगर याद होंगे, आइडेंटिटीज़ याद होंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक, तो इसे हम लोग बताते हैं हम लोग कैसे करना है। इसको पहला पार्ट में करके दिखा रहा हूँ। ठीक, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग LHS ये वाला एक्सप्रेशन को लेते हैं, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड का टर्म को लेते हैं। क्या ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और हमें RHS निकाल के ला के दिखाना है। कॉसेक को हम लोग लिखते हैं, अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कॉसेक जो है रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन, इसका 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हम लोगों ने रिलेशन पहले भी लिखा है और समझाया भी है, वही मैंने लिखा। कॉट थीटा, कॉट को होता है कॉस बाई साइन। ठीक है ना, इनका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो जब एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ से कर रहा हूँ ये, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा ये साइन थीटा दोनों का। यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर है ये। ठीक, ये जो होल स्क्वायर है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों को ऊपर नीचे को स्क्वायर कर दिया। ये ऊपर का स्क्वायर, ये कॉमन स्क्वायर था, उसको अलग अलग कर दिया। ये अब ऊपर का तो टर्म ऐसे ही रखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कैसे कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर साइन को रोक के कॉस को उधर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करिए आइडेंटिटी को आप खुद से, तो पता चलेगा। आगे चले हम लोग, ये जो होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोबारा लिख दिया हमने। ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग 1 पे स्क्वायर लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा कि ये 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में कर दिया और एक बार माइनस में कर लिया। ये जो माइनस वाला टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा और बचे क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि इसके बराबर है। ठीक है ना, तो क्या मिला हमें लास्ट में, हमें ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये इसके बराबर आ गया। तो LHS जो है RHS के इक्वल हो गया और ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड कर दिया। कौन कौन सा स्टेप जो समझ में नहीं आया है, ठीक है, इसको तो हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख दिया। इस तरह से एलसीएम ले लिया, ऊपर नीचे स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर नीचे को, क्योंकि कॉस में चाहिए तो ऊपर वाला तो कॉस को रहने दिया हमने, नीचे वाला साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में चेंज कर दिया।
और उसका साइन के साथ कॉस का आइडेंटिटी ये था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने ये लिख दिया। फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, हमने पीछे जब समझाया था आइडेंटिटी तो वहाँ हमने ये सब बातें बताई है। तो एक बार जो माइनस वाला कैंसिल होगा ये बच गया, और यही वो आ गया जिसको यहाँ पे दिखाया था कि इसके बराबर है ये। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ तक नोट करिए इसे, मैं सेकेंड पार्ट में बताने जा रहा हूँ। ओके, ये सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 का कर रहे हैं हम लोग। ये सेकेंड पार्ट दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। ये लिटरेचर को इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। ये बुक में दे रखा, पढ़ लेंगे आप। अब ये जो दे रखा है इसे हमें प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में। एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं आप लोग। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। 2 सेक ए के बराबर हमें प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सेक ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन लेते हैं ये वाला। तो क्या मिलेगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमारा रिलेशन लिख दिया। नीचे का एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए, ये एक आ जाएगा, और ये कॉस है ये भी एलसीएम में आ जाएगा। एलसीएम करने तो आता ही होगा, 10th क्लास में आ गया तो इतनी बात तो आती होगी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर यानी इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा ये वाला, और इससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ये समझ में आता है? फिर इसको कॉस से डिवाइड हो तो कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन है। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, ठीक है। अब इसको क्या कहा गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूले से हम लोग एक्सपैंड करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर a तो ऐसे ही रहेगा, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 इंटू साइन, तो 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कितनी बात में कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आ रहा हो? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दोनों को एक साथ कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। फिर ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और ये आएगा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये तो आइडेंटिटी 1 लगा देते हैं, तो ये 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कितनी बात सुन में? आगे चले, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, यहाँ से 2 जो है कॉमन ले लेते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है ये, ठीक है, देखो दिख रही है, ठीक है। ये आ जाएगा नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन कॉस ए, और जो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, क्योंकि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 2 सेक ए आ गया, यानी कि LHS जो है
वो RHS के बराबर है। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसे कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो आप पूछ लो। ये NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल गोअर है, एकेडमी कर रहे हैं, तो उन्हें टीचर पढ़ाएंगे, समझ में भी आएगा, नहीं भी आ सकता। तो मैं उसे करके दिखा रहा हूँ, करके दे रहा हूँ उसे कि ये सारी चीज़ें करने कैसे हैं, क्या तरीका है, किस तरह से प्रूफ होगा। तो आप अपना कोर्स वर्क से पहले भी करके कंप्लीट रख सकते हैं हमारे वीडियो के हेल्प से, क्योंकि वीडियो देख के आप समझ जाएंगे, समझ के तैयार करके रखेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से शीट दूंगा आइडेंटिटीज़ के लिए, तो वो लोग जो लोग समझ जाएंगे वीडियो देख के वो फिर उसको करके प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर कोई चीज़ पूछना, समझना और जानकारी करना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? मैं मिटा दूँ इसे, देख लीजिए इसे। ये था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आ गया। क्या है ये? tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन में थर्ड दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ये tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन में फिर प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल है ये 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा के। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो टर्म है ये इसके बराबर है। इसे हम लोग प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक तरफ का लेकर दूसरे तरफ का बराबर निकाल के ड्राइव करके लाते हैं। जैसे LHS निकाल के RHS के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर RHS को लेकर हम लोग LHS को भी निकाल सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि RHS को प्रूफ कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, LHS को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा वो दोनों सेम आता है, तो उससे भी हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है ना, तो अलग अलग जगह पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग लेना चाह रहे हैं LHS लेके RHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग LHS सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड का टर्म लेते हैं, तो क्या दे रखा है ये हमें? tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक, tan एंड कॉट, जो tan होता है साइन बाई कॉस होता है, जानते हैं हम लोग। कॉट कॉस बाई साइन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। तो tan थीटा को लिखते हैं, ये देखिए, हमने क्या लिखा? tan थीटा को साइन बाय थीटा अपन कॉस थीटा कर दिया। ये 1 था, 1 लिख दिया, माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉट थीटा को ये हमने लिख दिया। ये इसी तरह से इसे करने जा रहे हैं हम लोग। कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 1 माइनस tan थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कितनी बात समझ में आई ये? अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे। नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस यहाँ चला जाएगा। बाकी को अभी ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो ये हमारा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो इधर का लिख दिया हम लोगों ने। और दूसरी तरफ का लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस यहाँ चला जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, हमने एलसीएम किया यहाँ पे। अब ये 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, तो नीचे वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाता है, जानते तो है ना ये। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऐसे ही लिख दिया। फिर ये रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला गया
और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर यहाँ प्लस का साइन है, ये कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे रहने देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कर लिया। और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये यहाँ पे कर लिया ब्रैकेट के अंदर। कितनी बात सुन में, यहाँ पे साइन थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना। तो ये मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर ये माइनस का साइन, प्लस का साइन है, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और नीचे में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये बाहर में आएगा साइन थीटा। हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, समझ बात आ रही है। ये जो ब्रैकेट में है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें पहले वाले में है, लेकिन दूसरे वाले में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये टर्म जो ना आगे पीछे है, हम लोग इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो साइन पहले कॉस बाद में चला जाएगा, और जब ये माइनस कॉमन यहाँ लेके आएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो हमने लिखा ही लिखा है, और ये प्लस का माइनस हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही था, ये कॉस पहले था ना, ये इधर चला जाएगा और साइन पहले आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये, और फिर ये बाहर का साइन थीटा मल्टीप्लाई में है ये हमने माइनस कैसे किया, ये माइनस बाहर निकाला, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो माइनस जब कॉमन बाहर निकाला तो ये माइनस हो जाएगा, ये साइन प्लस होगा, तो साइन को आगे कर लिया, कॉस को बाद में कर लिया, और जो माइनस यहाँ बाहर निकलता है इसके से प्लस माइनस माइनस कर दिया। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। ये जो है हमारा अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में सेम हो गया। यहाँ पे है कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे है साइन थीटा है। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये फिर यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम में आ जाएगा इतना टर्म। इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा। अब ये साइन से इस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। कितनी बात सुन में, और सेम इसी तरह से होगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे साइन भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन आ गया और ये कॉस क्यूब थीटा हो गया। कितनी बात सुन में, तो ये क्यूब में चला गया। ठीक, आगे चले हम लोग, इधर से थोड़ा मिटा ले, आप लोग देख लो, इसको समझ लो, और क्योंकि इसे मिटाऊंगा फिर इधर लिखूंगा। कितनी बात सुन में, ये लाइन मिटा दूँ यहाँ से यहाँ तक, ये भी देख लीजिए मैंने जो किया, इस पर आप आराम से वीडियो को रोक के देख लो, समझ लो। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आगे आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ मैं इधर की तरफ से, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो एक आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म ये आप पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा होगा तो फिर से जाकर देख लीजिए आप, 8th क्लास के बुक में बहुत सारे आइडेंटिटी लिखे हुए हैं 8th क्लास के बुक में, ठीक है ना, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप। अब इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, ए की जगह पे साइन क्यूब है, बी की जगह पे कॉस क्यूब है, तो एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ए माइनस बी है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक बार तो डायरेक्ट ऐसे ही आ गया ए माइनस बी। हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक साथ आ गया,
और फिर ए बी है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर में आ गया। और नीचे में हमारा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। कितनी बात समझ में? एक बार चेक कर लिए कैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे बढ़े हम लोग। ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी के हिसाब से 1 हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ बात आ गई? ये सही आ रहा है समझ में? इसे मैं इस लाइन को मिटा लूँ, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने मिटा लिया ये। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट का मतलब क्या हुआ कि जिसे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एक बार अलग कर दिया, और फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को सेपरेट कर दिया हम लोगों ने। तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे आएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, ये आ गया हमारा। 1 बाई साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा लिखते हैं रेसिप्रोकल के हिसाब से, फिर मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस को सेक थीटा लिखते हैं प्लस 1। इसको अरेंज करके लिख लेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आ गया हमारा फाइनल रिलेशन, जो कि हमें ये दिखाना था। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम लोग कि ये LHS जो है RHS के बराबर हो गया, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से प्रूव करके दिखाना है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? देखिए कहाँ से कैसे चलते चलते ये स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बना, फिर ये क्यूब बन गया, और फिर क्यूब से आइडेंटिटी लगाया, और ये जाकर सिंप्लीफाई किया। आ रही बात सुन में? ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ध्यान से देखेंगे तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। कितनी बात सुन में ही? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं NCERT के। ठीक, मिटा दूँ? कोई डाउट तो नहीं? किसी को कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है ना? तो इसे मैं मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ, मैं नोट करता हूँ।